तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय एमआरवी सर में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ते लिखे होंगे। तो आज मैं दो विषयों पे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट तो आपके ऊपर लिखा गया है गणित डॉक्टर मनोहरे का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिर्फ बोर्ड में आएगा, तांडव मचाएंगे भाई। तो देखिए चैप्टर 1 पर सिर्फ लिखा गया वास्तविक संख्या, ना ये चैप्टर 1 नहीं है, पूरा चैप्टर 15 तक होगा, पूरा 15 तक हो सकता है कि मैं 15 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कराने का प्रयास करूं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराने का प्रयास करूं। हो सकता है इसका 2 से 3 लेक्चर जरूर हो जाएगा मैथ का। 21 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, मैं पता है बिल्कुल भाई। तो करेंगे वो तो पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट पहली बात करते नहीं हैं, इससे हम थोड़ा सा नाराज़ बने रहते हैं। तो एक काम करिए, आप लाइक शेयर कमेंट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, और वीडियो बनाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो पे आने से पहले मैं इस वीडियो तो है ही हैं बिल्कुल, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं किसी दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट मिलेंगे हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे भैया, स्टूडेंट फर्स्ट और स्टूडेंट सेकेंड। अब देखो भैया, स्टूडेंट फर्स्ट जो फर्स्ट ही रहता है हमेशा, फर्स्ट का मतलब भाई तेज तबाक वाला व्यक्ति। अब जो बहुत कुछ पढ़ा लिखा, जिसे बहुत कुछ आ रहा है, वो तो पेपर में छापेगा, सब कुछ लिखेगा, उसे आएगा। स्टूडेंट सेकंड वो बेचारा डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। डिप्रेशन का मतलब हो गया कि थोड़ा सा तनाव में है परीक्षा को लेकर। अब 15 फरवरी पेपर आ गया है, तो अब इसको थोड़ा सा तनाव में है कि अब करें तो करें क्या, करें तो करें क्या भैया। तो स्टूडेंट सेकंड है वह कि तनाव में है कि हम करें क्या इस बोर्ड में। तो देखो भैया, एक हम बात बता दे रहे हैं कि जो परीक्षा आपकी है वो आपकी ज़िंदगी से बढ़कर परीक्षा है नहीं। अब 58 लाख लड़के पेपर दे रहे हैं, 58 लाख लोग डिप्रेशन में होंगे कि क्या होगा, फेल होंगे पास होंगे, बात सोच में पड़ रहे हैं, अब डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा निगेटिविटी अगर सोचोगे, निगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको जरूर आएंगी। हमेशा सकारात्मक बातें सोचिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तभी मैं उसके लिए उपाय बता रहा हूँ किस तरह से पेपर में पास होते हैं, और दूसरी बात, अगर आपको आ रहा है तभी किस तरह के पेपर पास होते हैं। आप लोगों ने नाना प्रकार की बातें सभी सुना होगा कि भैया पेपर में बनाओगे तो पास हो जाओगे, कुछ बनाकर लिख दोगे तो पास हो जाओगे। ये बात बिल्कुल सही है, बनाकर लिखने से आप पास हो जाओगे, लेकिन ये सब नहीं बताते हैं बनाकर लिखें तो क्या लिखें उसमें। भैया प्रश्न आ गया, उस पर हम क्या बना कर लिखें, क्या लिखना है हमें उस पर, ये समझ पाओगे। अब ये लिखना है गाय पर निबंध, तो कितने लोग क्या करेंगे, कैसे गैया बना देंगे भैया, इस तरह से गाय साय बना देंगे और लिख देंगे उस पर निबंध, हो गया गाय पर निबंध, खत्म, निबंध खत्म हो गया। अब कहेंगे भैया कि प्रदूषण पर या गोबर गैस पर प्रकाश डालिए, गोबर गैस पर तो कितना लोग गोबर बना देंगे इस तरह से बढ़िया से, और क्या करेंगे यहाँ सूर्य बना देंगे और डाल देंगे प्रकाश, हो गया गोबर पर प्रकाश। गलत बातें नहीं कह रहे हैं, जो ना पढ़ने वाले बच्चे ही करेंगे बनाने वाले में। अब हम बताते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। अब पहली बात कि ये डिप्रेशन निकाल दो, ज़िंदगी से बढ़ के परीक्षा है नहीं, परीक्षा एक चुनौती है, इसको आपको स्वीकार करना है, ठीक है ना। आप पूरी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में क्या पढ़े हो उसको अब देना है, तो आपको टेंशन दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। अब आ रहा है संजीवनी, बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा, किसी भी ज़्यादा वीडियो पर जाकर भटकने का आवश्यकता नहीं है। आपको मान लीजिए हिंदी का पेपर है, पहला बात हम देखिए पास होने का तरीका बता रहे हैं भैया, पास होने का, बस सिर्फ टॉप करने का, अच्छा अंक लाने का नहीं, हम पास होने का तरीका बताने जा रहे हैं आपको, पास कैसे होवे। तो सबसे पहले बात, आपकी अगर हिंदी के पेपर है, इसके पहले क्या क्या पेपर में आएगा हमने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया, लेकिन मैं उन छात्रों को बताना चाहूँगा जो कमज़ोर हैं, जो पास होना चाह रहे हैं भैया, क्योंकि उनको दिक्कत है ना कि हम किस तरह से पास हो जाएं, दिल में तो बना है ना किस तरह पास होएं। तो देखिए डिप्रेशन निकाल दो। देखो भाई मेरा भी अगर बात करें तो इंटर चल रहा है भाई, मेरा बोर्ड है ये, आप ही के लोग के साथ है 16 तारीख को, एकदम पॉजिटिव। तुम लोगों का बोर्ड देख रहे हैं, सोचो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमारा खुद बोर्ड है, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, 1-2 घंटे इसी में लॉस करते हैं, आराम से घूमते रहते हैं, बाकी पढ़ते हैं, हालांकि सब कुछ याद है ठीक ठाक से, लेकिन पढ़ाई करते रहते हैं।
कोई डिप्रेशन में ना आना, डिप्रेशन में आओगे ना सब दिक्कत पड़ जाएगा, दिक्कत मत पड़ना। हिंदी पेपर है, आप देखो पहली बात क्या पेपर में आएगा, हमने वीडियो डाल दिया क्या क्या आएगा। अगर जो बच्चा नहीं जानता कि हम क्या लिखे पेपर में, फिर भी डर लग रहा है उसको हिंदी में, तो देखो 2-4 प्रश्न अपने से याद करके जाना। 2-4 प्रश्न जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण, हो सकता है पर्यावरण प्रदूषण पे याद करके गए, पेपर में नहीं आवा। अब पेपर में नहीं आया तब क्या करेंगे, आप तो छोड़ कर आएंगे नहीं, उसके दिमाग में रखे हो। तो पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग डालो, प्रस्तावना लिखो, उसका जो याद किया हो तुम उसको लिखो सुंदर ढंग से। ध्यान देना राइटिंग पे काफ़ी सुधारना चाहिए आप लोग का, राइटिंग थोड़ा ध्यान देना, राइटिंग पे नंबर मिलती है बढ़िया से। तो आप पहले 1 अंक 2 नंबर वाला मत करना, पहले क्या लिखना पता क्या लिखोगे, पहले आप जैसे आप मान लीजिए जीवन परिचय, आप तो याद किए हो जीवन परिचय, सभी लोग याद करते हैं जीवन परिचय। तो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन नंबर 7 है चाहे 8 है उसको डालेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय अगर हेडिंग डालेंगे आप, तो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद सर्वप्रथम आप जीवन परिचय लिखो, चाहे महादेवी वर्मा जी का हो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, या शंकर प्रसाद हो, महावीर, कुछ भी भैया। तो 2 जीवन परिचय था गद्य से, तो आप पहले क्या करेंगे कि गद्य से जीवन परिचय डालिएगा, अब उसको लिखिएगा सुंदर ढंग से, पहला काम। दूसरा पद से सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो ढेर नंबर का ना ज़्यादा अंक का ना, सबसे पहले वही प्रश्न करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन 7 डाल के 7 का क है वो डाल के उत्तर लिखना शुरू करना भैया, समझे बात को। फिर पद से जीवन परिचय लिखना, काफ़ी भर्ती की ना आपकी नहीं। फिर आप तुरंत क्या करना कि पाठ्य पुस्तक जो आप कविता याद की हो 8 लाइन का वह लिखना शुरू करना। फिर आप क्या याद किए भैया, देखो हम हिंदी का डर खत्म कर रहे हैं, प्रदूषण पे याद क्यों निबंध, उसको लिखना आप भाई, निबंध है कि निबंध पर्यावरण प्रदूषण उसको लिखना। इसके बाद देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आता है ना, कितना लड़का तो यही में परेशान है भैया क्या करें इसमें, रेखांकित पद देता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए, संदर्भ लिखे, व्याख्या लिखे, कैसे लिखें। तो देखो सबसे पहला पट अगर पहली बात कि अगर आपको नहीं आ रहा है संदर्भ लिखना, तो क्या करेंगे कि जो आपको लाइन लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे मित्रता वाला लिख दिया है पूरा, इतना कोई पेज भर दिया है भैया, और लिख दिया पर कुछ लाइन खींच दिया उस पर, किसकी व्याख्या करिए। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ तो सबको क्लियर रहता है कि संदर्भ किसे लिखे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पठित पाठ्य पुस्तक मित्रता नाम पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और उसका रेखांकित उसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप, जो लाइन ली जिसपे मारा गया है ना वो आपका लाइन, तो आप उसी में बना कर लिखो ना, उसी प्रश्न में से खूब खोज खाज के अपना लिखते रहो, बना कर लिखो जो आपको आ रहा है ना, छोड़ना मत। और एक को लाइन छोड़ना में कितना लाइन लिख के कितना छोड़े रहे, इतना लिख के छोड़े, ये एग्जामिनर को बुरा लगता है। आपको एग्जामिनर को सिर्फ खुश करना होता है, पास होने के लिए सिर्फ खुश करना होता है। हाँ बच्चा तो लिखा है, एग्जामिनर चाहता है ना यार कि तुम कुछ लिखो, एग्जामिनर चाहता है ना तुम कुछ लिखो। तुम सादा कापी जमा करके आओगे ना पक्का देखो गड़बड़ होगा। सादा कापी मत जमा करके आना, गलत ही लिख कर आना, लेकिन लिख कर आना, ये ध्यान देना, फेल नहीं होगे। ये दिमाग से तुम पहले बाहर शब्द निकाल दो, ये चीज़ निकाल दो भैया। हमारे यहाँ देखो बहुत छात्र ऐसे हैं कि जो पढ़े हैं और पढ़े भैया तो डिप्रेशन में, कि भैया कैसे पास हुए, बड़ा दिक्कत है, कैसे पेपर दें। हम कहे भैया समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पेपर दो, बस ध्यान से चीज़ रहना चाहिए। जो भी लिखोगे बनाकर लिखो, लेकिन छोड़ना मतलब कि इतना खाली स्थान छोड़ दें, बनाकर ही लिखो, लेकिन लिखो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना 4-5 प्रश्न हिंदी के तुम खुद से याद करके जाओ। अरे यार हिंदी तो आसान है, इसमें क्या बताएं तुमको हम, सामाजिक विज्ञान की बात है तो बताते हैं उसमें, अभी बात करेंगे उस पर आराम से, पहले इस पर देखो। तो यार बना के 4-5 क्वेश्चन अपने दिमाग में याद कर लो और उसी को जाकर लिखो तुम ना, जो तुम बनाए हो 4-5 क्वेश्चन वहाँ उसी को तुम्हें लिखना है, उसी को लिखो 4-5 क्वेश्चन को जो तुम्हें याद है, बस ख़त्म, ठीक है। और डिप्रेशन मत रहना, ये क्या होगा कैसे होगा, ये सब बाहर निकाल दो, सोचो बिल्कुल फ्री रहो, आराम से याद करते रहो। अब तुम तो मेहनत कर रहे हो ना, अपने तरफ से तुम फुल मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हो। अब नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए डिप्रेशन में नहीं जाने की ज़रूरत है। मत सोचो कि यार कैसे होगा, मुंह मत लटकाओ, हंसी खुशी जाओ, पेपर दो, नकल होगा टेंशन तनको मतलब भैया, बिल्कुल दिमाग से बाहर निकालो सब, नकल धुआंधार होगी, समझे बात को। तो ध्यान देना कि सब होगा, कोई टेंशन मत लेना, आराम से पेपर देना है। और ज़िंदगी से बढ़ के ये पेपर तुम्हारी नहीं है, ठीक है ना, ज़िंदगी में कीमत कोसना अपने, ठीक है। हम जानते हैं कितना लड़के भाई परेशानी में डूबते रहते हैं, तो इसको मत देखना। तो हम बात करने जा रहे हैं तांडव बैच पर, ठीक है। तो हम अब मैथमेटिक्स की बात करेंगे।
अब देखो मैथ में कि इलाज इसका तो है नहीं, सबका इलाज है, सारे विषय का इलाज आपके, इस मैथ का इलाज नहीं रहता है। मैथ में क्वेश्चन आएगा तब करोगे, नहीं आएगा भाई तो समझो उसके लिए ही तो हम आए हैं कि करें क्या, उसका भी तो इलाज होना चाहिए। दुनिया में हर रोग का इलाज है भैया हमारे पास। तो इसको समझो और ध्यान से वीडियो को देखो और लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि अगला वीडियो मैं लाने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो अगला वीडियो आएगा तभी जब अब लाइक शेयर कमेंट करेंगे तभी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा प्रचार प्रसार की बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रचार प्रसार की बातें कर लेते हैं। चलिए अब देखिए भैया, अब जो 10 मार्च से पेपर बिछेगा, 10 मार्च, तो 10 मार्च से आपकी कोचिंग खुल रही है। हमारे भी कोचिंग सेंटर मौदा गाजीपुर, अब की बार बोर्ड पार, ठीक है ना। सेंटर कहीं भी हो, चाहे मौदा हो, चाहे हथौड़ा हो, चाहे हथौड़ी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जलालपुर, चाहे हलालपुर हो, कहीं भी हो सेंटर, उससे मतलब नहीं, लेकिन अब की बार सिर्फ बोर्ड पार। 10 मार्च से ध्यान दीजिएगा, 9 यहाँ पे 1 to 12 कोचिंग खुल रहा है भैया। हालांकि जिसको बातचीत करनी होगी हमसे आराम से बात कर लेगा इस अंक पे कॉल करके। और इसके बाद मैं यूट्यूब पे भी रहूँगा ही, टेंशन मत लीजिए। यूट्यूब पे मैं, अब मेरा सपना सिर्फ यूट्यूब ही है, इसी पर रहूँगा ही हम। 1 to 12 कोचिंग खुल रहा है भैया 10 मार्च को। तो 10 मार्च को खुल रहा है, चलेगा नहीं भी, चलेगा 15 से 20 मार्च के आसपास में। तो 10 मार्च को होगा सिर्फ एडमिशन, एडमिशन होगा और इसकी एडमिशन फीस भी होगी। क्यों, किस लिए लिया जा रहा है वो आप आकर जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। इसकी एडमिशन फ़ीस ज़्यादा नहीं, 100 रुपये है मात्र एडमिशन फ़ीस इसकी। किस तरह से होगा अब इसका, अब यहाँ कर पूछ लेना हमसे, है ना। अगर नहीं भी होगा तो आप ये कुछ समय बाद भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहला काम आप एडमिशन कराइए। और 12 तक तो कोचिंग खुल रहा है भैया। और 10 तारीख ध्यान देना, मैथ वाले और बायो वाले सबसे पहले एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि सिलेबस लंबा है, हमें दोनों खंड पढ़ाना पड़ेगा। हम हालांकि 3 टीचर हम लोग हैं, 3 टीचर, तो 3 टीचर हैं, तो हम देखिए भाई मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स हम ही पढ़ाएंगे, और अंत में आपकी इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, सोशल साइंस सारी विषय पढ़ाई जाएगी, टेंशन मत, सारी बोर्ड आपकी पढ़ाई जाएगी, एक भी नहीं छूटेगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आराम से पर आकर देखिए और ऑफलाइन लीजिए कोचिंग, ठीक है ना। और 1 to जो 5th है इसकी फ़ी हमने फ्री किया था, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से मैं नहीं करना पड़ा। इसकी फ़ीस, इसकी भी कॉस्टली हो चुकी है, इसकी भी फीस 100 रुपये लगेगी। इसके बाद 8 to 9 सॉरी 6 to 8 जो इसकी कॉस्ट है, यह इसका कॉस्ट है 150 रुपये, इसका फीस लगेगा आपको भाई। ये 6 और 8 यानी जो 6 से 8 तक बच्चे हैं, ध्यान देना इसके लगेगा। हालांकि हम हिंदी माध्यम वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। एडमिशन पहले करवाना, फिर बताएंगे किस तरह से करना, क्योंकि होली के बाद से खोलना सब। इसके बाद 9 to 12 तक की जो फीस है वह, हालांकि 9th और 10th की जो फीस होगी वह सेम होगी 200 रुपये, और जो 11th और 12th की फ़ीस होगी वह 250 होगा भैया। इतना कॉस्टली में आपको कोई भी कोचिंग सारी विषय नहीं पढ़ा रहा होगा। हम इस प्रकार तैयारी करवाएंगे कि आप इसके पहले भी किसी से तैयारी नहीं करे होंगे, भले किसी से आप पढ़े हो। देखो भैया एकदम पूरा यथार्थ हम बातें बता रहे हैं। अगर नहीं लगेगा तो आप डेमो जरूर लेना, ठीक है ना। डेमो लेना, इसके बाद आप पढ़ना। डेमो का मतलब भाई 1 महीना पढ़ना, इसके बाद देखना कि हाँ ठीक ठाक तो नहीं पढ़ावा जाता रहा, तो छोड़ देना कोचिंग यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये सब बातें हैं, इतना आप जरूर करिएगा। और सिलेबस काफ़ी लंबा है, तो आप जितना प्रयास हो के जल्द से जल्द कोचिंग ज्वाइन करने का प्रयास करिएगा। खासकर हम पहले मैथ वालों कहेंगे, क्योंकि बायो वाले के थोड़ा सा टीचर को हम खोजना पड़ रहा है। मैथ वाले जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे या
बैच, ठीक है ना। मतलब कोचिंग जल्द ही ज्वाइन करेंगे, इस नंबर पे कॉल कर लेना हमसे, ठीक है ना, कि सर किस प्रकार से क्या कहानी है बताइए इसके बारे में, तो इस पे पहले कॉल करिएगा। बातें काफ़ी लंबी हुई है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पे काम करिएगा, फिर हम इसकी डिटेल बात बताएंगे आपको, ठीक है ना, क्या कैसे सब इसमें फ्री मिलेगा, क्या लाभ है, क्या हानि है, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, सारी बातें, लंबी कहानी इसकी, इसका हम एक दिन बताएंगे कि किस प्रकार से कोचिंग खुलेगा, सब बताया जाएगा। पहले इस पर कॉल कर लीजिएगा, बिल्कुल जो पढ़ने वाले हैं कॉल जरूर कर लीजिएगा। और बाकी तो बहुत सारी कोचिंगें चल रही हैं भाई, इसमें कोई विद्वान तो पढ़ा ही रहे हैं बहुत सारे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौका हमें भी दीजिए, हम भी थोड़ा सा कुछ पढ़ाए लिखाएँ भैया, हमको मौका देवे नहीं करेंगे तो कहाँ हम पढ़ाएंगे। इसके बाद देखा ना 10th मार्च से आपके यूट्यूब पे भी 12th और 11th का जल्द से जल्द मैथ और फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, नया बैच, ठीक है, नया सत्र शुरू होने वाला है। और दिमाग से टेंशन निकाल दो, देखो हमको क्या टेंशन, हम भी बोर्ड में है, टेंशन हमको नहीं, टेंशन फ्री, आप मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बोर्ड पे छोड़ दो, फेल नहीं होगे, ठीक है ना, चिंता तो उनको मत लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि सादा कापी मत जमा करके आना, कुछ लिख कर आना, क्या लिख कर आना है उसी टॉपिक पे बनाकर हम एक बार वीडियो बनाने चाहेंगे जरूर इस पर, कि क्या लिख कर पेपर में आए, क्या बनाएं, उस पर एक वीडियो लाएंगे जरूर हम, टेंशन मत लीजिए किस प्रकार से पास होंगे भैया, टेंशन तुम लोग वाली ज़िंदगी हाजिर है भैया। अच्छा इसको हटाएं, 10th मार्च पहले नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला चैप्टर अध्याय 1 वास्तविक संख्या, सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न जो चैप्टर 1 से प्रश्न बनेंगे 7 से 8 नंबर के प्रश्न पक्का बनेंगे मेरे भाई, 7 से 8 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। पहले हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करेंगे, और हाँ हर एक सवाल के सलूशन बताते चलेंगे। तो चैप्टर 1 में ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, और डॉक्टर मनोरे, पहली बात आप गणित खोल लीजिए, तो पहली बात आप बहुत आलसी आदमी आ रहे हैं, किताबिया खोल कर बैठिए पहली काम, ठीक है, किताब पहले खोलो आप लोग, और क्योंकि हम क्वेश्चन कुछ टिक मरवाएंगे ना आप लोग से, टिक मरवाएंगे, उसको टिक मार दीजिएगा। अच्छा इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगले वीडियो में बात करिएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 बातें थी, ठीक है ना, 2 वीडियो बनाना था, इसमें जोड़ दिए सब कुछ, तो समझदार व्यक्ति आपको महाराज। अब एक क्वेश्चन इसमें बड़ा सुंदर सा है कि क्वेश्चन नंबर 3 अभ्यास एक का क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंस है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हम ध्यान दें बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का भैया 92,690 कामा ओके सरन कर दा 738 और 7161 का HCF। ध्यान दीजिए भैया, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, ध्यान दें बिल्कुल भैया, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा 92,690 73 78 और 71 61 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, किसका, यूक्लिड जी का, किसका भैया, यूक्लिड का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है, ये CF का मतलब मौसा निकालना है, भाग विधि से करना है महाराज, बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले काम करिए कि देखो HCF निकालने का तरीका क्या है, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, 2 नंबर लेंगे, एक 73 78 है और एक 71 61 है, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, तो ये वाला बड़ा है इससे, तो हम क्या करेंगे भाई, बड़े में छोटे का भाग करेंगे, हालांकि ए भी बड़ा तो इससे से ले लो, इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान इसको लेने पड़ेगा। तो 73 और 78 में क्या करिए भैया, भाग करिए 71 61 का, एक बार में जाएगा, देखो भाई भाग तक आता है, एक बार में जाएगा, कितना जाएगा 71 61, आप लोग करते रहिएगा, हमसे पहले करने वीडियो को रोक कर अपने बार करो, फिर वीडियो देखो बिल्कुल, तब समझ में आएगा कि हम कितना कर पा रहे हैं। तो 7 हो गया भैया, 1 होगा और 2 कैंसिल आउट, 217। अब क्या करेंगे, इसको अंदर लाइए, जो नंबर नहीं काट पाता है भैया, ये वाला नंबर इसको नहीं काट पाया, इसलिए ये नंबर अब इसको काटेगा, ये वाला जिससे हम भाग कर रहे थे भैया 61। तो कितना, अब यहाँ पे ध्यान रख, 3 गिनती है ना, 3 गिनती है ना, तो 3 गिनती लो, ठीक है, 4 गिनती मत लेना ना, परेशान हो जाओगे। तो भाग जा रहा है, 2 3 अच्छा 3 बार में जाएगा, देख लेना, 30 7 21 को 1 3 एकम 3 6 3 बार में जाएगा भैया, 30 21 को 1 3 एकम 3 3 2 5 3 2 नहीं 6 घटा लो भैया 5, अब यहाँ से हाथ से ले लगा, कितना होगा तुम्हारा 11 में से 5 गवा 6,
अच्छा, इसके बाद यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब एक उतार लो, 6 से 51, फिर से भाग करो इसमें, तो हमें हिसाब से 3 बार, अच्छा देखो 3 बार में 6 से 51 आवत है ना, तो 3 बार मिले चल जाएंगे, तो 651 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर लेना भैया। तो ये आ गया, तो यही हमारा आंसर भी नहीं हुआ, आंसर अभी ये नहीं हुआ तुम्हारा, ये ना अब नंबर एक तो बचा था ना ये वाला, इसका इसमें भाग करेंगे, याद रखोगा भैया। तो 217 का क्या करो, भाग लगाओ, या इसी में कर दो, क्या दिक्कत, इसी में बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, 217 भागे और ये वाला ले लो, 92,690 और सॉरी, देखो भैया यहाँ पे 3 गिनती है, 3 गिनती यहाँ पे लो, कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 4 से 28, 8, 4 एकम 4, 2 6, 4 दूनी 8, हाँ चल जाएगा 4 बार में, 4 से 28 को 8, 4 एकम 4, 2 6, 4 दूनी के 8, घटा लो कितना होगा, एक हासिल लिया, 8 8 16, एक हासिल कितना होगा तुम्हारा, एक में 6 जाएगा, हासिल लेगा यहाँ पे 11 11 5 कैंसिल, उतार देंगे 9, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 3 बार में तो 651 हुआ था, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 7 14 को 4, 2 1 कम 2 1 3, 2 दूनी के 4, घटा लो भैया, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 155 0, कितना आ जाएगा, 2 7 14, 7 में जाएगा सबसे, 7 एकम 7, तो ठीक है, 7 7 49 को 9, 7 एकम 7 11 को 1, और 7 दूनी के 14 और 1 15, घटाओगे तो 31 आएगा, फिर अब 270, अब ये नंबर तो जो ये 270 है का इसको काट पाया नहीं, ना काट पाया, काटने का मतलब होगा कि नीचे से इस पर जुड़ा ना चाहिए, तो नहीं बच्चा, इसलिए 217 को अंदर ला देंगे हम फिर एक बार, तो काट लीजिए, 7 चल जाएगा, 7 बार में, 7 एकम 7, 7 3 21। अब देखो भाग साग हम सिखाने वाला काम नहीं करेंगे, इसको उतार लीजिए आराम से, ठीक है ना, इसको आराम से उतार लीजिए, कोई भी दिक्कत हुए तो बता देना, इंपॉर्टेंट सवाल थी, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप टिक लगाइए क्वेश्चन पे, ठीक है ना, कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करने का प्रयास जरूर करिएगा। अभ्यास 1 है, डॉक्टर मनोहर, किताब खोलो, टिक लगाओ, चलो एक सवाल बता दें, इस तरह का आराम से कर लोगे। चलिए अभ्यास 1 का पहले सवाल का, 1 का पहले नंबर का बी वाला करना, बी वाला, इसके बाद आप करना, इसमें कुछ दर्शाइए वाले सवाल है, सिद्ध करने वाले सवाल, तो 6 प्लस एम का रूप का ये वाला सवाल नहीं आता है, नहीं सब फालतू सवाल हैं, हटाओ इसको साइड में। सवाल नंबर 2 लगाना, और इसका हो सकता है आंसर तुम चैट पे आंसर भेजते ही नहीं हो, अब एक हम हिंदी का वीडियो अपलोड किए थे, आप लोग आंसर भी नहीं दिए थे, बेकार हो तुम लोग भैया। क्वेश्चन नंबर 11, एक करवा रहे हैं अभी, एक अभ्यास 1 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में बता दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग तो पूरी साल पढ़े ही होंगे, तो इतना समझदार व्यक्ति हो तुम लोग। हाँ ये वीडियो हो सकती है लंबी है, 2 घंटा हो सकता है तुम्हारा। कैमरा में होते तो देखा तो रुक न जाए वीडियो हमारा। चलिए क्वेश्चन 14, आप लोग किताब खोल के बैठ जाइए भैया, क्योंकि हम प्रश्न लिखने वाले नहीं हैं, हम ना मिटाने के लिखेंगे प्रश्न नहीं, तो समझिए भी बात हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 तुम्हारा क्या है भैया, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या, एक वर्ड बोला सबसे बड़ी संख्या, तो जब भी सबसे बड़ी संख्या बात बोले या अधिक से अधिक संख्या की बात करें, सबसे बड़ी संख्या अगर बोले जब भी सबसे बड़ी संख्या, इसका मीनिंग होगा ना HCF, इसका मतलब होता है HCF ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11, 15 प्राप्त हो। तो जब इतना प्राप्त होने की बात करें, सीधे सीधे क्या करना है, घटा देना है, शेषफल प्राप्त हो तो इसमें घटा दीजिए, और सबसे बड़ी संख्या का मतलब HCF निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 391, इसको घटाओ कितना आ जाएगा, 5 2 4, घटाना आता है ना, 4 36 से 11 पर घटा देना भैया जी,
और 7 5 12, एक हाथ से दे दिया आपका, तो 2 5, तो 527 आ गया घटाने पर। अब इनका HCF निकालना, 3 नंबर है तो हम कोई 2 नंबर ले लेंगे कि छोटा वाला कि बड़ा वाला लेते हैं। तो चलो हम यहाँ पे इसका HCF निकाल देते हैं। तो 425, आप लोग ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 391 एक बार में जाएगा भाग, 391 कितना आ जाएगा 4, 9 3 12 कैंसिल आउट, 34, 391 के अंदर ला दो, 34 से कम 34, 5 1 और 34 से कम 34 और 7 4 11 कैंसिल, फिर 7 यहाँ ले तो 34 यहाँ आ जाएगा, 7 5 35 5 बन जाएगा, 7 4 बन जाएगा, 7 चौके 28, 28 2 3 6 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा तुम्हारा अरे इसका आंसर मिस्टेक नहीं हो रहा भैया, 398 सही है, 436 सही है, 542 ये भी सही है, 7 11 15 ये भी सही है, घटाना सही है ना हमारा, 30 7 391 सही है, और 5 2 भी सही है, ये भी सही है, सब तो सही है यार। तो दिक्कत किसकी बात की है, हम घटाना गलती कर दी है। 391 ठीक है, 425 सही है, 527 चेक करें आप लोग, बात देख लेना। तो चलो भाई भाग फिर चेक करना पड़ेगा हमें। 4 9 3 12 ठीक है, और कैंसिल आउट 34, 34 से कम 34 5 ठीक है, और 1 ये भी ठीक है, 34 से कम 34 7 सही तो है, 7 चौका 28 सही तो है, सही यार इसका गड़बड़ नहीं है। 7 यहाँ पे ला दो, तो क्या होगा यहाँ पे आप इसका, तो 6 कम 6 हो गया, और क्या करेंगे यहाँ पे आप 1 1 हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद फिर क्या करोगे, 6 के अंदर ला दो, तो 1 छक्का 6 कैंसिल आउट, तो जो नंबर काट दिया है वह HCF होता है। लेकिन अभी एक बचा 527 ना, अब इस एक का इस 527 में भाग देंगे, ठीक है, एक में 527 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यार पूरा एक बार में पूरा 527 में काट ही दो पूरा, हिसाब से आपका एक आएगा। प्रश्न ही में सब, एक मिनट रुकिए, साहब चेक करते सवाल को हम, कुछ मिस्टेक जरूर हुआ है इसमें। 34 5 7 4 11, एक बार आप लोग देखिए इसको। थोड़ा सा बाय मिस्टेक में यहाँ पे हुआ है, तो एक काम करिए इसको मिटा लीजिए पहले, गलती से यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे 54 देखिए, 34 यहाँ पे घटाएंगे तो हम गलती 54 यहाँ पे तुम्हारा 34 होगा, 34 लिखे थोड़ा तेज में मिस्टेक हो गया। तो चलिए आप लोग सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट करने में हो गया होगा। तो यहाँ पे घटाएंगे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करिएगा, 34 अंदर ला दो, 34 को 17 दूनी 34, यार आप तो प्रैक्टिस सब किए कर सकते हो आप लोग। 17 आप 17 क्या करेगा भैया, जो नंबर भाग बचा आपका उसको ला दो, 527 में क्या करेगा भैया, भाग कर 17 का, तो 17 यहाँ 51 1 17 17 कम 17 कैंसिल आउट कर लो यार, खत्म, भाग का 17। अब जो नंबर काटा है यह वाला, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। कितना तुम्हारा आंसर 17, आराम से कर सकते हो। यहाँ पे मिस्टेक हमसे गलती से हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे 34 लिखा था, लेकिन एक गलती से इस तरह से बन गया, हालांकि 5 तो मिस्टेक हुआ था। तो चलिए आप गलती को सुधार दिया है तो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, इसको आराम से प्रश्न कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से 15वां सवाल कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल से कुछ नहीं, एग्जाम्पल नंबर प्रयास करना है यार ना, एग्जाम्पल नंबर 11 जरूर लगाना, एक पीछे नहीं, एग्जाम्पल में 11 यह वाला सवाल, यह सवाल पक्का लगाना आप लोग, ये वाले सवाल लगाना जरूर। इसका एक वृक्ष विधि वाला सवाल है, कहीं पूछता नहीं, लेकिन एक तो जरूर कर लीजिएगा ना, वृक्ष विधि वाला सवाल कर लीजिएगा आप लोग। और काम खत्म इसका है। गुणनखंड आप लोग कर ही लेते हैं, गुणनखंड बताने की आवश्यकता है नहीं हमको। तो चलिए एक बी पे टिक मारिए, क्वेश्चन नंबर 4 5005 का ये वाला गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा। देखिए जहाँ तक हमें लग रहा है कि हो सकता है गुणनखंड, तो आता है, आप कर ले सकते हैं इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो चलिए अब आगे की जो प्रश्नावली है, आगे के सवाल है, थोड़ा हम बात बता दे रहे हैं, जो आगे कुछ बातें हैं।
अब एक ए खत्म हुआ आपका, एक बी की बात करने जा रहे हैं। एक बी आपको ये बचपन में ही क्या आप लोग किसी स्कूल में पढ़ाया कि लस गुणते मस, लस गुणते मस बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। एक सूत्र पढ़े होंगे, अगर आपको मान लीजिए दो संख्याएं दे दे और उसका अगर आपको लसा, लसा बोले तो अंग्रेजी में से बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। वैसे आपको ये चीज़ याद रखना है, ये वाला मत हिंदी में याद रखिए, क्योंकि आपके किताब में ना क्या किया है भैया कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, एचसीएफ याद कीजिए, ठीक है। तो आसान प्रश्न सवाल इस पर लगती हैं कि अगर दो संख्याएं दे दे और दो संख्याएं अगर दे दे, अगर उसका मौसा आपको दे दे, एक मिनट रुकिए आप लोग थोड़ा सा, जस्ट एक मिनट। तो चलिए देखिए, बीच बीच में थोड़ा सा अवरोध आ जा रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा कि मैं क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भैया, तो उसको थोड़ा दूर करिए, साइड में रखिए, है ना। तो देखिए आपको दो संख्याएं दे दी कि उसका मौसा और दे देगा, एचसीएफ दे देगा, तो आपको एलसीएम पूछेगा। अगर आपको एलसीएम दे देगा तो आपको एचसीएफ पूछता है। जैसे सवाल एक ले लेते हैं हम, किताब का सवाल लेंगे, बाहर से सवाल थोड़ा लेने वाले हैं हम। किताब का सवाल नंबर 4 देखिए, एक बी का सवाल नंबर 4 करवा दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ भैया एचसीएफ, इसका हमने पूरा वीडियो आप है ना पूरा लगा चुके हैं, हमारा वीडियो अपलोड है इसी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं इसको आराम से। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको लगवा ही देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30657, चलिए इसका देखो, ये 306 पहली संख्या है, 657 दूसरी संख्या है, और उसका यह क्या है, एचसीएफ है। तो हमको क्या निकालना है, इसी 306 657 का एलसीएम निकालना है। तो देखो भैया, अगर आपको दो तीन संख्याएं मिल गई हैं, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और उसका एचसीएफ मिल गया है, तो उसका क्या पूछेगा आपको, एलसीएम। अगर एलसीएम दे देगा तो क्या पूछेगा, एचसीएफ। आसान प्रश्न है, तो बस आपको नॉर्मल फार्मूला लगाना है और आराम से कर लेना सवाल को। तो देखिए सॉल्व किस तरह लिखेंगे भैया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पेपर में बहुत सुंदर से लिखा ना आप लोग, ठीक है, मत कि मैंने तो बैल नहीं लिख चलिए हैं। तो पहली से देखो भैया, इसका क्या मिला है, 9, एचसीएफ है ना, तो 9 हमको क्या निकालना है, एलसीएम। और पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी संख्या कितनी है, 657, और यहाँ पे क्या है, गुणा, तो उधर क्या हो जाएगा, भाग। तो एलसीएम बराबर 306 गुणते 657 भागे 9। अब इसको उड़ा देना, तो 9 से काट लेना, तो 9 त्रिके 27, 27 3 30, 9 चौके 36। तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हो जाए तुम्हारा 34 गुणे 657। आप 34 गुणे 657 कर लेना। हम मोबाइल से कैलकुलेट से कर लेते हैं, ठीक है, इसको मोबाइल से हम कैलकुलेट जल्दी से कर लेते हैं ताकि हमारा काम बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर अच्छा आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। 34 गुणते 657 आप लोग करेगा, डिवाइस का प्रयोग मत करेगा, हम तो कर लेते हैं क्योंकि मैं समय से जल्दी से लगाना सवाल है ना। 34 गुणते 657, चलिए आप कहेगा 22,338, तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338, 22,338, तो यही आंसर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान मस्त प्रश्न है बेला। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो भी मस्त प्रश्न है, इसको स्टार कर लीजिएगा। हम देखिए चैप्टर 1 के जो जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपका, ठीक है। और इसी तरह आपके साथ बने रहेंगे, बोर्ड तक टेंशन मत लीजिए आप। देखो हाँ, हमेशा तो नहीं यूट्यूब आते हैं, बस आते सिर्फ बोर्ड में जब आपकी समस्याएं बढ़ती है ना तब हम आते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया क्या है कि एचसीएफ ऑफ कितना 225,60 बराबर 225 गुणते 5 माइनस 10 यक्स, तो एक्स का मान बताओ। ये भी प्रश्न काफ़ी चर्चित है, बहुत मजेदार प्रश्न है, ये भी आता ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा, हम इस प्रश्न को आराम से हल कर दे रहे हैं तबले, फिर इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो 225/60 का एचसीएफ ये दिया है। अच्छा बता सकते हो मुझे एक बात, वैसे बात आपको बतानी है ना, कि इसका जो एचसीएफ निकालोगे तो नंबर आता है, तो ये तो नंबर नहीं ना, एक ठो सवाल मस्त है, मतलब ये तो नंबर नहीं ना है, इसका एक ठो नंबर आता है अच्छा से, चाहे 10 चाहे 5 कुछ भी आए तो आएगा, नंबर ही ना आएगा। लेकिन ये इस रूप में दिया है, मतलब यह एचसीएफ इसका जो होगा, जो हम निकालेंगे वह इसके बराबर होगा, मतलब इस पैटर्न के बराबर होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। तो देखो समझो, हम इसको मिटा दे रहे हैं,
इसका पहले आप एचसीएफ निकालो। तो आप देखिए जब भी यूज करेंगे तो यही विधि यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो 60 का करिए भैया, यही तो है समस्या। 4 6 18 3 में जाएगा 0, 3 6 18, 5 कितना जाएगा 4 45, 60 45 से कम 45 15 आ गया। अच्छा 15 भी काटा नहीं ना, 45 15 45 कैंसिल आउट, कितना का एचसीएफ आपका 15। तो जो 15 आपका एचसीएफ आएगा इसके बराबर होगा, ठीक है। बात फरियाएगी ना बाबा। 225 गुणते 5 माइनस के 10 यक्स बराबर 15, मल्टीप्लाई करो इसका पहले, 5 5 25 को 5, 5 ने 10 2 12 को 2, 5 10 11 माइनस के 10 यक्स बराबर 15, या 111 25 इधर प्लस का इधर क्या होगा माइनस का, तो माइनस 10 यक्स बराबर 15 माइनस की 11 25, तो भैया माइनस 10 यक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस 11 कितना आ जाएगा 0 1 1 1 माइनस की माइनस कैंसिल आउट, एक्स बराबर होगा तो भैया 1 1 1 0 अब 5 0 0 कैंसिल आउट हो गया 1 1 1। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 111। जब दबाव तब बंद। आसान प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, ये कर लेना आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद वाली सवाल है, देखिए सवाल नंबर 6, जो सवाल नंबर 6 है ना यार, सवाल नंबर 4 की तरह है, उसको करना आप लोग, ठीक है। जो नज़रअंदाज मत करना। सवाल नंबर 4 टिक मारो। और जो सवाल हम अभी करवाए हैं ना, इसके पहले वाला सवाल नंबर 4 वो सीबीएसई 2017 में पूछ चुका है, एनसीईआरटी सवाल है। इसके बाद एक वृक्ष विधि होता है, तो सवाल कभी कभी बना रहता है, तो उसको कर लेना, आराम से होगा। सवाल नंबर 8 बिल्कुल सवाल नंबर 7 की तरह है। अरे जो सवाल लगाए हैं ना उसी तरह सवाल नंबर 8 है, तो सवाल नंबर ये इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए, ठीक है। सवाल नंबर 8 पे टिक मारिए पहले, और इसके बाद इसमें से कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इसके बाद अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है, इसको ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते हैं, तो हम लोग क्या रोकेंगे भैया। अगला प्रश्न हम लिखते हैं बोर्ड पर, अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग बोर्ड पर। देखो एक वीडियो हमारा यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, तो वहाँ पर देख लेना, हम उस पर काफ़ी समय चला जाएगा, उसको किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बनाकर हम भेज देंगे। अब आगे अमल करते हैं, इसी के आधार पर कुछ सवालें बहुत सारी हैं हमारे लिए। क्वेश्चन है कि 3 कड़ी में 3 सिद्ध करें कि अपरिमेय है, सिद्ध करें कि अपरिमेय है। यह सवालें आती है, और यह आती है 3 से 4 अंक में, 3 से 4 अंक में। ये पक्की सवालें हैं, आती है इसमें। 3 कड़ी में 3 आ जाता है, 2 कड़ी में 2 आ जाता है, प्रैक्टिस कर लेना उस पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना हम सवाल करवा रहे हैं, इसके बाद एक लेक्चर आएगा सिर्फ क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, अब छाट कर लाएंगे क्वेश्चन। हालांकि तभी हम टिक मरवा रहे हैं कि जो हमें लग रहा है कि क्या आएगा, लेकिन इसके बाद हम भैया मॉडल पे उठाएंगे तुम्हारे लिए। तो पहले क्वेश्चन कर लेना, तो सॉल्यूशन लिखते भैया, डर निकालो पहले मत, तब फिर आगे दिक्कत की बात खत्म होगी हमारी भी। आप लोग डरे हैं यार, तो अच्छा नहीं लगता ना हमको। तो देखो 3 कड़ी में 3 सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो देखो भैया जिसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, सबसे पहले उसे मान लेते हैं कि वो परिमेय संख्या है, मतलब हम इसका विरोध करेंगे। वो कह रहा कि परिमेय, हम कहेंगे अपरिमेय, तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ भैया, तो हुआ आराम से। तो जब भी कहेगा सिद्ध करो कि यह अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप करेंगे कि माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, यह लिख लेना। तो जब भी ये संख्या कोई संख्या अपरिमेय है तो किसके बराबर होती है पता है आपको, P बटा क्यों। लेकिन एक बात आपको लिखनी पड़ती है कि जहाँ P क्यों क्या होना चाहिए भैया, P क्यों पूर्णांक हो, मतलब एक नंबर होना चाहिए, भी एक गिनती होना चाहिए, चाहे माइनस वाले नंबर चाहे प्लस वाले नंबर हो, लेकिन गिनती होनी चाहिए। ये लाइनें याद कर लो, क्या दिक्कत है। जहाँ P क्यों पूर्णांक हो और क्यों किसके बराबर नहीं होना चाहिए भैया, 0 के बराबर। अब परिमेय संख्या पढ़े हो ना, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जैसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ Q 0 के बराबर न हो। आप तो पढ़े हो। अब इसी को समीकरण जानते हो, समीकरण ये देखा, ये तो अपरिमेय, जिसका वर्गमूल न निकल पाए तो वो तो अपरिमेय होता है भैया। जिसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय। पूरी साल खत्म हुई आपकी, पूरे साल में आप कितना पढ़े हो ये दिखा जा रहा है, यहाँ पे सवाल आ रहे हैं दरड़ा के सामने, है ना। तो पूरा डिटेल हम नहीं बता सकते आपको, हमारा वीडियो पड़ा हुआ आराम से देख सकते उसको। अब सवाल सिर्फ करवाएं कि इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गुणा है भाग जाएगा। जो अपरिमेय को अपरिमेय तरफ रोकेंगे, ये तो परिमेय संख्या है तो परिमेय तरफ भेजेंगे। लेकिन ये गुणा के रूप में है कि जोड़ के रूप में है कि किसके रूप में, उसको अब देखेंगे ना, उसके हिसाब चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ गुणा के रूप में, इधर क्या हो जाएगा भाग। तो कड़ी में 3 बराबर P बटा के Q बटा के 3, नीचे नीचे गुणा कर देंगे। तो कड़ी में 3 बराबर क्या है P बटा के 3 Q। अच्छा ये तो अपरिमेय है,
ये तो अपरिमेय है कि नहीं, ये अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय। तो हम क्या कहेंगे, अतः p/3 क्यों परिमेय संख्या है। क्या है भैया, परिमेय संख्या है। लेकिन ये देखो, ये तुम्हारा 2 नंबर काम हुआ, 2 नंबर तुम्हारे लिखना मिलेगा, 2 + 2 = 4 नंबर। अगर 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर इसमें मिलेगा और 1.5 नंबर तुम्हें लिखना मिलेगा। 1.5 कितना है तुम्हारा, 1.5 3 नंबर हो जाएगा, इससे मिलता है ना। तो अब 1.5 नंबर आपको लिखना मिलेगा, तो किससे लिखेंगे, ये वाला परिमेय होता है और ये इधर वाला सब अपरिमेय। तो p/3 को अपरिमेय संख्या है, और लेकिन कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास के कारण, इस विरोधाभास के कारण, मतलब विरोध हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो विरोधाभास हुआ। इस विरोधाभास के कारण जो कड़ी में 3 है एक अपरिमेय संख्या है। क्या भैया, अपरिमेय। हेंस प्रूफ हुआ। इति सिद्धं लिखना आगे। आसान प्रश्न है कि नहीं, एकदम समोसा है कि नहीं प्रश्न, आप पहले बताइए। अच्छा, आप लोग के लिए भैया एक प्रश्न है, 3 + 3 कड़ी में 3 सिद्ध करना क्या अपरिमेय संख्या, आराम से कर लेना आप लोग, एक क्वेश्चन जरूर करना आप लोग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो लल्लन टाप है, कड़ी में 3 सिद्ध करे क्या अपरिमेय संख्या। और ये वाला प्रश्न, ये हम जो करवाए हैं ये सब स्टार वाले प्रश्न हैं, सिद्ध करना कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको आराम से कर लेना है ना। अगर ये आ गया तो इसके आधार पर चाहे जितना सवाल है आराम से कर सकते हो आप लोग, तो इसको जरूर करना आप लोग, ठीक है ना। इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है हमारा, जाए चैनल पे तो सर्च कर लेना कि मैथ बाय MRB सर, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, सर्च कर देना, वहाँ पे आएगा, लिखा होगा भैया, तो आराम से वहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा इतना तो करना ही बनता है आप लोग को, थोड़ा सा देखना, आराम से हो जाएगा। और इसके बाद टिक मारिए, टिक मारिए, चलिए। जस्ट 5 मिनट, चलिए। हाँ, क्वेश्चन में टिक मारिए भैया। चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, 1C का, 1C का क्वेश्चन नंबर 8, 1C का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। 1C का क्वेश्चन नंबर 8 टिक मार लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 टिक मार लीजिए, हो गया ना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी मार लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्नावली पाते हैं, शांत और अशांत परिमेय पे। तो देखिए हर सवाल को हम छू रहे हैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल भैया, टेंशन मत लेना। अब हम प्रश्नावली 1D की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि शांत और अशांत, शांत और अशांत आवर्ती की बात कर रहे हैं, शांत और अशांत आवर्ती की। अभी तो पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, उसके बाद बताएं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी, सबको छू रहे हैं, टेंशन मत लेना। शांत और अशांत आवर्ती, शांत और अशांत क्या होता है भैया, हमने पास का शांत और अशांत आवर्ती। देखो हमने कहा जो परिमेय संख्या होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है शांत और एक होती है अशांत। अब शांत का मीनिंग होता है कि जो संख्या कट जाए, कभी कभी संख्या ऐसी होती है जो बेहा संख्या होती है, कभी कटती ही नहीं। जैसे कि अगर हम 10 में भाग करते हैं 3 का, तो करिए 3 तरीके 9, 1 आ गया, अब 10 में लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 3 तरीके 9, फिर 1 आएगा 0, 3 तरीके 9। आप बताइए कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। तो ये अशांत आवृत्ति होगी तुम्हारी, जो गिनती न कटे उसे कहते अशांत आवृत्ति। अगर हम कहिए 5 है या तुम्हारा 21 है, करो अब 5 के 20 हो गवा, कटाएंगे 1 लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, ये कट गया। तो जो गिनती कट जाती है उसे कहते हैं शांत, और जो गिनती नहीं कटती उसे कहते हैं अशांत। ये तो पता हो गया आपको शांत अशांत के वर्ती। लेकिन शांत किसे कहेंगे है ये बात असली। तो देखो शांत बिना भाग प्रक्रिया किए आपको बताना कि गिनती शांत है क्या अशांत है, बिना भाग किए। किताब भी बोलता है कि बिना भाग किए, बिना भाग प्रक्रिया के बताइए कि जो भिन्न है वो शांत के शांत है। तो उसका एक ही उपाय है कि आप जो नीचे हर है ना, उस हर का क्या करो, गुणनखंड कर दो।
अगर हर गुणनखंड में केवल 2 या 5 आ रहा है, केवल 2, अब 2 चाहे 1,00,000 बार आए, चाहे 10 बार आए, चाहे 20 बार आए, केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप अगर चल रहा है, मतलब 2 कितनी बार हो, 5 कितनी बार हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, 2 5 दोनों 7 हो, वो गिनती शांत होती है। 2 के पावर m, 5 के पावर n, कुछ भी हो शांत आवर्ती है। लेकिन इसी अशांत आवर्ती में 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा कोई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या कभी किसी से न कटे, जैसे 7 हो गया वाह, और 11 होगा वाह, 13 होगा वाह भैया, तो ये तुम्हारी अशांत होती है। ठीक है, इसके अलावा मतलब 2 और 5 के अलावा आ जाए, 3 हो गई, ठीक है, अगर ये सब आ जाएंगे ना तो ये अशांत के अंदर आ जाते हैं। वो गिनती कभी नहीं शांत होती हैं, अशांत आवर्ती की होती हैं। लेकिन अशांत आवर्ती में भी 2 प्रकार के नंबर ऐसे हैं कि एक उसमें परिमेय भी होता है, एक अपरिमेय। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे साफ सुथरा से। ये सब आराम से चीज़ें पढ़ने वाली हैं, लेकिन अब जितना हो सकता है वो 1 शॉट हम बना दे रहे हैं, है ना। तो शांत में, एक मिनट, जो परिमेय है वह P/Q के रूप में होता है। अब जो P/Q में शांत किसे कहेंगे, जिसके हर गुणनखंड केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप हो। और अशांत किसे कहेंगे भैया, जो 2 के पावर m, 5 के पावर n के अलावा 3 7 कुछ भी नंबर आए, अदर नंबर। 2 और 5 के अलावा ये आना चाहिए। अगर 2 है तो चलता है शांत में, अगर 2 है तो शांत है, अगर 5 है तभी शांत है, लेकिन दोनों है तभी शांत है। लेकिन 3 आ जाए, 7 आ जाए कहीं से, तो अशांत आवर्ती होती है। अब देखो जो गिनती शांत होती है उसे हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, मतलब सॉरी, परिमेय संख्या दोनों ही होंगे, हाँ उसे बोल सकते हैं। चलो ठीक है, शांत आवर्ती जैसे अब इसी में हमने कहा कि जो शांत होती है वो परिमेय होती हैं। जो गिनती शांत होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अशांत होती है वो भी परिमेय में आती है, अशांत आवर्ती भी परिमेय में आती है, लेकिन 2 बात इसमें शर्त है, 2 शर्त है इसमें। ये अशांत, अब इसमें जो शांत गिनती, समझो बात को थोड़ी मेरी, जो शांत उसमें परिमेय परिमेय की बात पूछता है, बताइए निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है क्यों, पूछता है। तो बताओ ये परिमेय किया परिमेय, ये परिमेय किया परिमेय, ये परिमेय किया परिमेय, ये परिमेय किया परिमेय। हम एक सीधी बात बता रहे हैं, जो गिनती खत्म हो जाती है, जो गिनती खत्म हो जाती है, खत्म होने का मतलब उसके आगे डैश डैश नहीं लगा होगा, वो पहले परिमेय होती है, यानी ये परिमेय संख्या हो गई। जिस गिनती के ऊपर बार लग गया, बार का मतलब उसे शांत लगाने के लिए बार कहते हैं। जो गिनती एक ही गिनती बार बार रिपीट कर रही है ना, उस पर सिर्फ एक बार लगा देंगे ना, शांत हो जाती है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। जिस गिनती बार लगा है ना, ये वाला चिन्ह, ये वाला से बार बोलते हैं, वो भी परिमेय होती है। जो गिनती खत्म नहीं हो रही है, खत्म हो रही, डेड जा रही है, मतलब 3 आता रहेगा, लेकिन एक ही गिनती रिपीट कर रही, 3 3 3 3 3 3, इसलिए वो भी परिमेय होती है। इसका मतलब सिर्फ एक ही गिनती अपरिमेय होता है, जो खत्म नहीं होता है, डैश डैश चलता रहता है और रिपीट भी नहीं करता है, वह होता है अपरिमेय। इसका मतलब बहुत आसान था ये चीज़। परिमेय क्या होता है, जो गिनती खत्म हो जाए वो परिमेय, जो गिनती खत्म ना हो लेकिन रिपीट करे तो परिमेय, जो गिनती पे बार लग गया वो परिमेय। लेकिन वही गिनती अपरिमेय होती है जिसके आगे डैश डैश लगा हुआ है और रिपीट तक भी नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हालांकि ये तो अशांत है, ये भी अशांत है, ये शांत बनाया गया है, ये भी अशांत है बनाया गया है, इसे बना लेंगे, ये भी अशांत है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या। क्यों, जो खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, अपरिमेय भैया। खत्म हो जाए परिमेय, खत्म ना हो रिपीट करे परिमेय, बार लग जाए परिमेय, तो परिमेय अपरिमेय फंडा क्लियर हो चुका होगा। और आप एक और पढ़े हो कि जिसका वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय, जिसका वर्गमूल निकल जाए 4
परिमेय, तब बता दो भैया 3.9 परिमेय क्या परिमेय, पहले बताओ कितना होगा परिमेय क्या परिमेय, और 0.009 बताओ परिमेय क्या परिमेय। तो जो गिनती देखो भैया, इसको कितना लोग तो महान आत्मा होंगे इस 9 को कहेंगे हाँ परिमेय, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 परिमेय है, गलत, खत्म कहानी। तो भैया सबसे पहला काम इसको बटा में बदलो ना, 9 बटा के 10 कर लिए, तो 9 का वर्गमूल 3, 10 का निकल नहीं पाएगा इसे छोड़ देंगे, और इसको करो तो 9 बटा के 100 हो जाएगा, 10 में हटाओ, सुना बढ़ाओ उठो, तो 3 बटा के 10 होगा, इसलिए परिमेय और यह अपरिमेय होगा तुम्हारा। समझे बात को हमारी, समझे कि नहीं समझे, पहले समझ गए होंगे व्यक्ति। तो यह अपरिमेय हमने बताया, अगर किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ के रूप में आए, चाहे घटाना के रूप में आए, चाहे गुणा के रूप, चाहे भाग के रूप में आए, अगर परिमेय संख्या के साथ कोई भी अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ के रूप में आए, चाहे गुणा के रूप में आए, चाहे घटाना के रूप में आए, चाहे भाग के रूप में आए, कोई भी संख्या वो अपरिमेय होती है। इसका ट्रिक है ना, तुम एक चीज़ बना लो कि अपरिमेय संख्या दुष्ट आदमी है, अपरिमेय संख्या सज्जन आदमी है, मतलब भोला भाला। अगर सज्जन व्यक्ति के साथ जो सज्जन व्यक्ति है वह दुष्ट व्यक्ति का साथ रखेगा तो क्या हो जाएगा, दुष्ट व्यक्ति होगा कि नहीं होगा। इसलिए परिमेय जो अपरिमेय संख्या है वो दुष्ट प्रकृति का है, तो जब परिमेय संख्या उसके साथ आता है तो वो भी दुष्ट हो जाएगा। मतलब अपरिमेय संख्या जो है ना, उसके साथ कोई भी नंबर जुड़े, चाहे जिस रूप में जुड़े, वो पूरा अपरिमेय संख्या होती है, चाहे जोड़ के रूप में आए, चाहे घटाना के रूप में आए, चाहे गुणा के रूप में, भाग। समझे बात को, तो सदैव अपरिमेय होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये याद रखना आप। तो परिमेय अपरिमेय। अच्छा एक बात बताओ, हमें एक अच्छा प्रश्न होता है इसमें कि पाई बताओ क्या है, पाई, पाई परिमेय क्या परिमेय। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसका मान तो 22/7 है, ये परिमेय संख्या है, कंफ्यूज मत होना। 22/7 क्या है, 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, पाई एक ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसका कोई आर्यभट्ट नहीं किया था, तो लेकिन ये अपरिमेय। आप लोग याद रखिएगा, इसके आगे कोई बात नहीं पूछना है, पाई अक्षर इसलिए अपरिमेय है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो परिमेय अपरिमेय खत्म, सिद्ध करने वाली संख्या है कि भाई अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो आप लोग कर सकते हैं उससे आराम से। अब शांत अशांत की बात होती है, तो साथ समझो, इसमें बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो तुमसे कोई पूछेगा ना पाई क्या है, परिमेय क्या परिमेय, तब क्या बताओगे, अपरिमेय है। काफ़ी लंबी क्लासेस हो रही भैया, बिल्कुल आराम से टिक पढ़ना। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन इसमें आता है ना कि देखो, एक बड़ा मस्त प्रश्न ले रहे हैं, उसी में सब कुछ हो जाएगा। चलिए, चलिए एक प्रश्न है, उदाहरण 3 है, उदाहरण 3 है ना, पेज संख्या 20 है, उदाहरण 3 है इसका, कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत मतलब जिस जो भैया इसमें है ना 124 और बटा के 164 है, 131 बटा के 30, 227 बटा के 625 और 625 बटा के 462। तो बताओ, आपको बिना भाग प्रक्रिया किए बताना है कौन शांत है और अशांत है। और जो शांत होता है ना, समझो बात को, समझो बात को, जो शांत होता है ना उसका दशमलव प्रसार होता है, मतलब कितने स्थान बाद दशमलव लगे, ये तो क्लियर है ना। जो गिनती शांत होती है उसका दशमलव प्रसार कितने अंक बाद लगेगा, ये पूछता प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित ये संख्या शांत है तब बताइए दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद लगेगा। ये प्रश्न पूछता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम का उठा के देखो मिलेगा। अब हमने कहा 124 बटा 164, इसका एक ही उपाय से इसे गुणनखंड कर दो, इसे गुणनखंड। तो 104, अब बताओ शांत अशांत पहचाने के लिए ना कुछ करना नहीं, हर का गुणनखंड करो। अब गुणनखंड में अगर 2 की पावर m मतलब 2 कितनी बार हो,
अब 5 की पावर n, 5 कितनी बार अगर दिख गया शांत है, तो 164 हम हल करके मिटाते रहेंगे। 164 बटा के 100 करो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी के 4, 2 से काटो 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 41 कटेगा ही नहीं फिर। तो बताओ यहाँ तो ठीक है, ये भी परिमेय का शांत है, ये भी शांत कर देता है, लेकिन 41 आभास संख्या है, मतलब 41 ही कटेगा यार। 2 तक तो ठीक है, 2 2 आया ठीक है, 41 नहीं आना चाहिए था ना, इसलिए क्या है आपका अशांत आवृत्ति। कौन सा भैया है? अशांत। केवल 2 हो, केवल 5 हो, इसके अलावा कुछ भी नंबर आएगा अशांत है। इसका करो। अच्छा देखो 1 3 4 1 5, हालांकि ये 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 गुणनखंड करोगे ना 30 का, तो 3 दहा में 30, 2 पच्चे 10 एंड 5 ठीक है। तो इसके गुणनखंड में 2 ठीक है, 5 भी ठीक था, लेकिन ये 3 कहाँ से आ गया भैया? ये 3 नहीं आना चाहिए था, इसलिए क्या है? अशांत आवृत्ति ये भी है। इसके बाद अगर हम बात करते इसकी 625 की, इसका गुणनखंड करो तो 625 गुणनखंड करो तो नॉर्मल 5 5 ही आएगा। 5 5 25 25 25 625। इसका मतलब केवल 5 आया है कि नहीं, इसलिए शांत आवृत्ति है। तुम्हारा नंबर क्या भैया? शांत। मतलब गुणनखंड और खंड आना चाहिए आप लोग को, और कुछ है नहीं। 462 की बात करते, 462 काटो 2 दूनी के 4, 2 3 4 2 एक कम 2, आगे कटेगा ही नहीं। 2 3 5 1 6, तो हाथी से कट जाएगा। 3 7 21, लेकिन 3 आ गया कि नहीं आ गया? आसान था कि नहीं थे? अशांत आवृत्ति। तो बिना भाग प्रक्रिया किए आप बता दे कि नहीं यह तुम्हारा क्या अशांत है। ये गुणनखंड आप पेपर में करके दिखा सकते हो, करना भैया अशांत आवृत्ति की 41 आ गया, इसके रूप का नहीं है। केवल 2 हो या केवल 5 हो वो शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर जैसे 41 हो गवा, 23 हो गवा भैया और 3 हो गवा, तो ये अशांत आवृत्ति हो जाती है तुम्हारी। ठीक है। अब देखो जो गिनती तुम्हारी शांत होती है ना, उसका दशमलव प्रसार पूछा जाता है, और जो गिनती अशांत होती है उसका दशमलव प्रसार नहीं पूछा जाता है आपसे, और नहीं होता भी नहीं है। दशमलव स्थान कहाँ तक लगाओगे? कितने स्थान आप बता ही नहीं सकते। जिसका अंत्य नहीं है, जो शांत्य नहीं है, तो थोड़ा सा अवरोध हो गया था, उसमें दिक्कतें परेशानी आई थी। तो चलिए इसको देखिए, गाना तो ध्यान तो थोड़ा बहुत सुन लगते हो आप लोग। चलिए तो जो देखिए मैंने क्या कहा, जो गिनती शांत होती है ना उसका दशमलव प्रसार पूछा जाता है, उसका दशमलव प्रसार पूछा जाता है। जैसे अपना प्रश्न था हमारा 227 बटा 625 था ना शांत आपका। अब ये इसका दशमलव प्रसार बिना भाग किए पता करना है कितने स्थान बदलेगा, बड़ा आसान इसका करना। ठीक है, कुछ करना नहीं इसमें, मतलब कुछ करना है तो करना क्या है? गुणनखंड करना इसका है, गुणनखंड करो, ये शांत है ना। गुणनखंड करोगे 4 5 आएगा। तो देखो आप भाग सुनना वाला तो पढ़े होगे बचपने में कि अगर इसका भाग करना है हमें 100 से भाग करें, चाहे 1000 से भाग करें, चाहे 10,000 से भाग करें, तो आसान होता है। कि सुनना वाला बड़ा आसान है कि इस गिनती को लिखो 3 1 6 7, के सुनना 1 2 3 4, 4 सुनना है कि नहीं? तो 1 2 3 4, 4 7 दशमलव लगा देंगे, भाग हो गया हमारा। बड़ा आसान है कि नहीं? देखो 3 1 6 बटा के 100 है, इसका भाग करना है, तो 3 1 6 दशमलव का दूसरा है, 1 2 दशमलव लगा दो, हो गया भाग। इसका मतलब अगर ये सुनना ही बन जाए तो हमारा भाग आसान होगा कि नहीं होगा? अरे 2 गुणते 5, 2 पच्चे 10 होता है कि नहीं? इसीलिए संख्या शांत मानी जाती है। 2 और 5 का ही रुपया लिया जाता है, इसके अलावा कोई रुपया नहीं लिया जाता है। तो कितने 5 बताओ? 1 2 3 4 5 है। तो देखो एक काम करना कि यहाँ पे 4 ठो 5, 4 नीचे 2 ठो लेना है, 4 ठो 2 नीचे लेना है, और अब 4 ठो 2 है तो 4 2 ऊपर भी लेना, ताकि ये कट जाए, मान में कोई बदलाव न हो, मान में कोई बदलाव न। ये 2 से 2 उड़ जाएगा, ये से इससे उड़ जाएगा, ये उससे उड़ जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा। तो वजह से यही ना, अभी सब तो यही तो है ना, कुछ बदलाया नहीं गया, बस नियम के अनुसार सवाल है। अब इसे गुणा करो तो 227 गुणते 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसमें क्या 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे भैया 10, 4 ठो 10 हो जाएगा। 4 ठे 5 4 ठे 2 से मिलाकर 4 10 बनता है। 4 5 4 ठो 2 से मिलाकर 4 ठो 10 बनता है। 16 7 112 को 2 हाथ लग गई 11, 16 दूनी का 32, 32 और 11 कितना होगा? 43, 43 को 3 गुणा भाग चेक कर लेना। 16 दूनी 32, 32 4 36 बटा के कितना हो जाएगा? 1000।
1 2 3 4 शून्य, 4 शून्य दिया मैंने, और 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है इसमें। तो 3 6 3 2, या फिर इतना भी अब मत करिए ना, फालतू क्यों इतना पड़े हुए हैं। कितना में उड़ा गया था भैया, बुढ़ा हुए मिटा दिए। 32 को 2, 16 2 के 32, 32 17 12 2 32 4 3 होगा 32 4 36, ठीक इतना था। कितना सुनना है, 1 2 3 4 सुनना है ना, 1 2 3 4 के बाद सुन लगा दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो आशा करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे भैया, बड़ा आसान प्रश्न था। इस तक प्रश्न पूछता है तो कितने स्थान बाद इसमें लगेगा, 1 2 3 4 स्थान बाद ये प्रश्न आता है पेपर में, ठीक है। तो आप कह सकते हो, जो शांत है उसी का 10वां प्रश्न पूछा जाता है आपसे, आसान का होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, बाकी हमारी नज़र से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आज चैप्टर 2 ध्यान दें, बहुपद। बहुपद आप लोग कभी पढ़ने का प्रयास भी मत करिएगा, बहुपद सिलेबस से कट चुका है आपके। बहुपद के बाद आप स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 3, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहली बात 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में एक बात हो रही है आपसे, समझे के पास करिएगा। यहाँ से प्रश्न बड़ा अच्छा चाहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय नंबर, ये तो खत्म तुम्हारा हो गया चैप्टर, वासी से क्या खत्म, चैप्टर नंबर 3, 2 सा पार्ट कट गया है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें एक बात है, इसका आपको देखो 2 चर रैखिक समीकरण का व्यापक क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। मतलब इस रूप का वाला समीकरण a1x, यहाँ पे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a1 b1, x का गुणांक a1 है, y गुणांक b1 है, c1 अचर पद है, मतलब कोई कांस्टेंट है। वैसे a b c a2 b2 c2 सब क्या है, सब गिनती हैं, कुछ है नहीं, गिनती है भैया। इसी रूप में मतलब 2 चर रैखिक समीकरण लिखा जाता है। 2 चरों का मतलब 2 चर होंगे, उनकी घातें 1 होंगी, वही 2 चर समीकरण है, ये तो पता होगा। इसमें 3 बातें। सबसे पहली बात, इसका कंडीशन याद करना होगा। हमने कहा कि बताओ अगर x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 5, इसके आप लोग तो हल कर लेते हो, घटाने पर लिखोगे कट जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लस हो जाएगा तब घटाने पर लिखोगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये वाला भी कट गया, ये भी कट गया। लो भैया 0 बराबर कितना है, 1। तो कभी 0 बराबर 1 होता है, ये कभी सुने हो 0 बराबर 1 होता है कभी ज़िंदगी में? ये गलत हो गया ना महाराज। इसीलिए हमने कहा कि बिना हल किए पहले पता करते हैं कि बताइए इसका हल होगा कि नहीं होगा। तो आप कुछ कंडीशन याद करोगे इसमें कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तब x और y का मान निकलते हैं। तो हम कहते हैं वहाँ पे इसका हल होगा। तो हल होगा तो कितना हल है, एक हल है। एक हल है का मतलब होगा, इसी को हम बोलते हैं दूसरे भाषा में या अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब इसके दूसरे कोई नहीं, अद्वितीय हल है। और जिसका हल होता है ना उसको संगत भी बोलते हैं हम लोग, जिसका हल इसको कहते हैं संगत। और अगर इसका ग्राफ बनाते हो ना तो ग्राफ में जो समीकरण होंगे दोनों चरण एक दूसरे काटेंगे, इनको काटो ग्राफ बनाओगे ना तो एक दूसरे के ए जो तुम्हारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 ये सब कट करेंगे, ठीक है। और दूसरा ग्राफ बनाओगे इस तरह से तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये सब कट करते हैं यहाँ पे इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे इसके मान निकलते हैं, x का मान हो गया कुछ से कुछ, ये y का मान हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारे x और y का मान निकलेंगे। तो बिंदु एक का एक हल होता है, ये वाला पॉइंट इसका हल मिलता है। तो ग्राफ में सब कट करते ओम हो। चलो भैया ठीक है, थोड़ा सा माइक हल गया था तो इसका एक हल है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जिसका हल ऐसे ग्राफ में क्या करेगा, दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अगर अब शर्त नंबर 2, जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल बराबर हो b1 बटा b2 लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होता है, तो हम कहेंगे भैया इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको बना लीजिएगा आप लोग, है ना, थोड़ा सा। लेकिन आप लोग यह कंडीशन याद रखना, एक हल है ग्राफ प्रतिच्छेद वाला कहानी। अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं, तुम लोग कह सकते हो ना यार कि ये दोनों अभी बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, तो देखो अगर यह वाला इसके बराबर है a1 बटा a2, इसका अनुपात बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है ना इनके अनुपात के,
तो हम कहेंगे क्या करेगा ये समान, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं तो हम इसे कहते हैं भैया असंगत, जिसका कोई संग ही नहीं, जिसका कोई हल ही नहीं, उसे कहते हैं असंगत। और जब ग्राफ खींचेंगे ना तो ग्राफ में क्या होता है, यह समानांतर होती है। क्या होती है भैया, समानांतर, है ना। जैसे ग्राफ खींचेंगे इस तरह से ना, एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, जैसे ग्राफ में दोनों समानांतर होंगी। हालांकि ग्राफ खींचना तभी देख लेना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं उतना कि हम हर एक चीज़ को, हमें क्योंकि पूरा कवर करना है तो बहुत जल्दी बहुत चीज़ें बताना पड़ रहा है ना हमें। तो ये ग्राफ में इस तरह उसका होता है। तो इसका कंडीशन याद रखना कि जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरी पॉइंट की A1/A2 बराबर हो B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तो हम क्या बोलते हैं उस सिचुएशन में, उस समय हम बोलेंगे इसका हल होगा, इसका हल है, लेकिन एक नहीं अनंत हल है इसके। कितने हल है भैया, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, है ना। अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। क्या होंगे भैया, अनंत हल होंगे। अगर इसके हल है तो इस जिसका हल सब कहेंगे संगत, इस संगत कहेंगे ना, कहेंगे अगर संगत है भैया, अगर संगत है तो ग्राफ इसका जब खींचते हैं ना ग्राफ, तो संपाती आता है। मतलब संपाती की मीनिंग समझते हो, ये ग्राफ खींचेंगे कि मान लो A1x + B1y + C1 ग्राफ खींचा गया है, तो जब दूसरा का ग्राफ खींचोगे ना A2x + B2y + C2 का ना, इसी पे चला जाता है ये नंबर, मतलब इस पे ही। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, हम कहेंगे इसके अनंत हल होंगे। अगर हल है तो संपाती होगा, ये पक्का पक्का वाली बात है। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता रहना चाहिए। पेपर पूछता है निम्नलिखित में से अद्वितीय हल का समीकरण है, रूप है, अद्वितीय हल का रूप है, तो आपको अद्वितीय रूप का हल हम पूछेंगे तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 एकदम आराम से बता दो कि नहीं बता दोगे, आराम से बता दोगे। अगर हमने कहा निम्नलिखित में से संपाती का, निम्नलिखित में से संपाती का, निम्नलिखित में से संपाती का रूप है, तो आप क्या बताओगे कि भैया A1/A2 बराबर हुई B1/B2 डज नॉट बराबर हुई C1/C2 बराबर होगा भैया, ये रूप इसका होगा। तो आप ये तीनों रूप याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका रूप बताओ क्या होगा, प्रतिच्छेद है तो प्रतिच्छेद का रूप क्या होगा, यही है। संगत है तो संगत के दो रूप होते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि संगत ए भी है, संगत ए भी है। हम कह रहे हैं कि जो संगत है और संपाती है, क्या कहा हमने, जो संगत है और संपाती है, तो भैया यह रूप हो गया। हमने कहा जो संगत है और उसका अद्वितीय हल है, ये वाला हो गया तुम्हारा। बता सकते हो, प्रश्न बनाए कैसे भी, लेकिन आपको ये रूप याद होना चाहिए, टीचर ये बताए होंगे। अब इसके बाद चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। इस पर कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रश्न भी आते हैं, तो हम प्रश्न को आराम से करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हरिओम। एक प्रश्न है, देखो भैया, लेमडा के किन मान के लिए, प्रश्न है लेमडा के किन मान के लिए, ये रूप आपको याद रखना चाहिए, है ना। प्यारा प्यारा प्रश्न है इसमें भैया, याद के प्रश्न बनता है तो सारे प्रश्नों को हमें लेकर चलना पड़ता है, और कुछ प्रश्न को टिक मरवा देंगे आपको, ठीक है। तो जितना हो सकता है इससे इसका 2 से 3 लेक्चर जरूर होगा, क्योंकि सारे चैप्टर के एक साथ कवर कर रहे हैं ना भाई। तो 7वां एग्जाम्पल है, 7वां पेज संख्या 53 है, एग्जाम्पल नंबर 7 है इसका। लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण, भैया युगपत समीकरण दिया, लेमडा का मान पूछा है, और एग्जाम्पल नंबर 7 है पेज संख्या का, ठीक है ना। अभी 3A का है, मतलब लेमडा किस मान के लिए युगपत समीकरण x + 2y = 70, x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है। तो बताओ कोई हल नहीं है, इसका क्या होगा मेरे दोस्त। हमने कहा लेमडा के किस मान के लिए x + 2y युगपत = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं पूछा है। कोई हल नहीं के लिए लेमडा का कौन सा मनवा है कि जेकरे खातिर ई मनवा हल नहीं होगा। अगर मनवा वहाँ पर रख देंगे, लेमडा जो मनवा आएगा ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा। बात फरिया रहेगी नहीं, अरे हमारी बात फरिया रहेगी ना भैया। तो देखो ऐसा पहला बात कि कोई हल नहीं कहा ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का रूप क्या है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यही ना कोई नहीं हल का रूप है। तो जहाँ पे A1 है, ये तो पहला x 1 है, x का मान
a का मान, दूसरे x का मान a2 का मान, पहले y का b1 दूसरा का b2, तो a1 1 बटा के a2 कितना है 2, डज नॉट इक्वल टू b1 कितना है 2, b2 कितना है लेमडा। सही है। अब कैंची गुणा करो, इसको गुणा करो तो लेमडा एक कम लेमडा, दो दूनी के 4, यहाँ पे बराबर काटना है आपको क्योंकि कोई हल नहीं का चिन्ह लगेगा ना। तो लेमडा डज नॉट इक्वल टू 4 मतलब जो यहाँ पे 4 के अलावा दुनिया का सारा मान रखो तुम, कुछ भी, बस 4 मत रखना, हल होगा उसका। लेकिन लेमडा बराबर 4 के लिए कोई हल नहीं है। प्रश्न इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कर लीजिए। इस पे एक प्रश्न और करवा देते हैं, एक और प्रश्न करवा देते हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल नंबर 8, इसी का एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 कहा है ना कि युगपत समीकरण के एक्स, युगपत समीकरण के एक्स प्लस 3y बराबर -3 कामा 12x प्लस के वाई बराबर 4, के वाई बराबर 4 नहीं, के वाई बराबर माइनस के, सॉरी माइनस के अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो के का मान बताइए। अब अनंत हल के लिए अब वही बताओ तुमको रूप क्या बताएं, अनंत हल के लिए रूप क्या बताएं भैया, a1 बटा के, तो भैया यहाँ पे के एक्स प्लस 3y बराबर -3 12x प्लस के वाई बराबर -k, तो अनंत अनेक हल होंगे तो के का मान, अनंत हल होंगे के का मान पूछ रहा है। तो भैया अनंत हल के लिए क्या समीकरण बताया है, अनंत हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2, ये बताए हैं। तो आराम से हल करो। तो एक जगह रखेंगे के, a2 जगह रखेंगे भैया, a2 जगह पे 12, जो x का मान है वही a1 a2 होगा ना, x वाला पहला था x तो a1, दूसरा वाला तो a2, पहला b1 y वाला है, ये तो b2 होगा, और ये वाला जो गिनती है इसको यहाँ पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि रूपवा यही ना होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, उधर जो भी नंबर इसको यहाँ पे लाएंगे हम, b1 का मान अनावी लाएंगे तभी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। b1 का मान कितने यहाँ पे है 3, और b2 का मान कितना है k, तो हमारा यही से हल हो जा रहा है, तो हम आगे नहीं हल करेंगे क्योंकि फालतू समीकरण लेने की आवश्यकता नहीं वहाँ पे। तो के स्क्वायर 12 या 36, तो के बराबर कड़ी में 36, तो के बराबर कितना जाएगा प्लस माइनस के 6। अगर तुम प्लस का 6 रखो चाहे माइनस का 6 रखो तो इसके लिए क्या होगा, अनंत हल होंगे, ठीक है, इसके लिए क्या होगा भैया, अनंत हल होंगे। ओके। आप इसी तरह आप एग्जाम्पल नंबर 9, इसी तरह है, आप लोग अपरिमित से अनेक हलों के समीकरण दिया कर सकते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 11, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9, 17 बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 11 जरूर करना, और एग्जाम्पल नंबर 10 भी जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं सब, ठीक है, पूछे सवाल उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा है इसमें। और इसमें एक अब्ताबिल सही वाली सवाल होती है, इसको लगाइएगा जरूर, इसमें बस समीकरण ग्राफ बनाना होता है आपको, ग्राफ बनाकर थोड़ा सा ग्राफ खींचना भी होगा, तो इसको हम बता देंगे। अच्छा, अब सवाल नंबर 5, 6, 7 जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से 5, 6, 7 कर लीजिएगा, और 11, 10, 13 करिएगा, 11, 10, 13 3 1 कर लेना, है ना। और सवाल नंबर 4 मतलब 3 लगा ही लेना, प्रयास होगा तो लगाना, लेकिन सवाल नंबर 11, 12, 13 ध्यान रहे कि छूटेगा ना चाहिए, है ना, और 5, 6, 7 भी लगा ही लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, अब समीकरण को हल करने की विधियां को हम सीखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। लगभग 1 घंटा 13 मिनट हो चुका है वीडियो, तो हम समीकरण के हल करने की विधियां को सीखने का प्रयास करने जा रहे हैं। यही बस एक चैप्टर 2 चैप्टर बस लंबे थे, बाकी सब चैप्टर तो आराम से खत्म होंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसके बाद हम तहलका मचाने वाले यार, मॉडल पेपर करवाने वाले, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है ना। तो इतना तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं, सबसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी खास कमी है। चलिए, अब हेडिंग डालिए कि समीकरण को हल करने की विधियां आप सीखेंगे।
अब देखिए 2 चरों वाले समीकरण की हल करने की विधियां। तो देखो इसकी 2 चर जो रखी समीकरण, इसके हल करने की विधियां वैसे तो 4 तरह की होती हैं, लेकिन हम 3 प्रकार की विशेषकर बात करेंगे। पहला प्रतिस्थापन विधि, सब पे एक एक सवाल हम लगवा देंगे, प्रतिस्थापन विधि। और इसके बाद इसका लेक्चर कुछ कल होगा, प्रतिस्थापन विधि और हाँ विलोपन विधि। एक ग्राफ विधि भी होती है, तो ग्राफ विधि का अस्तित्व बताना पड़ेगा हमें। प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। तो ग्राफ कभी नहीं आता ग्राफ विधि हल करने के लिए, ठीक है ना, इन पर आते हैं सवाल। तो चलिए हम एक ही सवाल को 3 तरीका से हल करने का प्रयास करेंगे। तीनों तरीका देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम हल करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर एक क्वेश्चन है हमारे पास। इतना पर आप लोग लिख लीजिए कि कितनी विधियाँ हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि यक्स प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। वैसे तो पेपर में सवाल किसी विधि से हल करो वो दिक्कत नहीं होता है, बस आपको हल करना आना चाहिए ठीक है। लेकिन अगर कह देता है कि प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन आपको करना पड़ेगा, विलोपन से कह देता है तो विलोपन से करना पड़ेगा, वज्र गुणन से कर दे तो वज्र गुणन से करना पड़ेगा। हम इसी सवाल को 2-3 मेथड से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा अब इसी पे बताएंगे, फिर अब कल से स्टार्ट करेंगे इसी चीज़ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयु वाले सवाल, रेयर वाले सवाल, फिर टिक मरवाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये करवा दें तो आप आगे के सवाल लगाइएगा जरूर, ठीक है ना। अब कल सवाल होंगे वो तो हल्का, क्योंकि इसमें जो 70 मिनट लेक्चर हुआ हमारा वो कुछ बातें पर ही हुई थी, ठीक है, कुछ बातें ही हुई उसकी। तो आप इसको स्पीड 1.75 पे भी देख सकते हैं इसे, और 1.5 भी चेक देख सकते हैं इसे, स्पीड बढ़ाकर देख लेना इसको, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर। चलिए हम मैथ बिल्कुल कवर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब इसको पहले हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से को हल करना, प्रतिस्थापन विधि से। मान ले पेपर में कह लिया तो क्या करोगे भैया। हाँ हमारा सिद्धांत ना कुछ ना छूटे तुम लोगों का, इसलिए सब बताना पड़ता है। प्रतिस्थापन का नाम है प्रति मतलब एक को स्थापन माने बदल दो, किसी एक को दूसरे में बदल दो। तो देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x और y में हम x का मान इस समीकरण एक बना लो, फिर से समीकरण 2, इसमें x का मान y के पद में निकाल दो, y का मान x के पद में निकाल दो, कुछ भी कर सकते हो। तो चलो हम समीकरण 1 को लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे y के पद में, जिसके पद में निकालेंगे उसको उधर भेज देंगे। x का मान निकाल दिया हमने 5 माइनस y, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 2 यूज हो चुका है, अब 3 बार नाम देंगे। अब जो x का मान आएगा ना उसको 1 में मत रखिएगा, ना तो 0 हो जाएगा। हमेशा समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 2 से x का मान निकाल रहे, 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक ही का नहीं। अगर 2 का मान निकाल रहे, समीकरण 2 का प्रयोग कर रहे हो, तो समीकरण x का मान जो निकलेगा समीकरण 2 से उसको समीकरण 1 में रखना है। लेकिन समीकरण 1 के हल कर रहे हो, 1 को हल कर रहे हो, तो वहां से x का मान निकालना है पक्षांतर कर। तो x का मान निकालकर आपको समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। तो चलिए हम समीकरण 2 में रखेंगे इसे, है ना, x का मान। तो रखेंगे x बराबर जो 5 माइनस y है ना, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। चलो तो समीकरण 2 क्या तुम्हारे पास, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2 गुणते x के प्लेस पे क्या रखोगे, 5 माइनस 5 से कोष्टक में ले लेना, ठीक है भैया। माइनस 3y बराबर 4, गुणा करो, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब 3 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5y बराबर के 4 प्लस 10 उधर क्या हो जाएगा, माइनस 10, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, ठीक है। तो अब यह घटा लो, तो माइनस 5y बराबर माइनस 10 बटा के कितना हो जाएगा, सॉरी घटा लो तो माइनस 6 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस 6 बटा के माइनस के 5, काट दो तो y का मान कितना, 6 बटा के
5। ठीक है, तो आराम से पहले यहाँ से अपने मान निकाल लो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना भैया, अब y का मान 6/5 निकल गया। अब y का मान निकाल लिए तो तुम y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या फिर 3 में रखो, किसी भी रखो, आराम से आप रखोगे तो वो हो जाएगा आपका मान, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर को मिला लेते हैं। आप x का मान तो निकालते रहिए, यस का मान आप निकालते रहिए, समीकरण 2 में रख के चाहे 3 में रख के आराम से आप निकाल लीजिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रश्न करिए। 6/5 ठीक है y का मान, और x का मान निकालने के लिए समीकरण, चलिए इसी का यूज करें 3 का, चाहे तुम एक में भी रखो यहाँ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक में रखोगे, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखते हैं, 3 में रखेंगे, जब भी रखें 3 रखो, आराम से हो जाएगा यार। यक्स, क्योंकि वहाँ से यक्स सीधे निकल जा रहा है ना, यक्स बराबर एक्स का मान निकल जाए सीधे सीधे, यह 5 माइनस वाई की जगह रखेंगे 6/5। अब नीचे 1 मान लो, भिन्न का घटाना पड़ेगा अब ना, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 1 छक्का 6, तो यक्स बराबर कितना जाएगा तुम्हारा, घटा लो तो कितना जाएगा तुम्हारा 19/5, एक्स का मान आ गया। तो यक्स का मान 19/5 आ गया, और वाई का मान कितना आएगा तुम्हारा, वाई का मान 6/5। आराम से प्रश्न कर सकते हो इसके। तो ये तुम्हारे थे प्रतिस्थापन विधि, तुम यहाँ से एक्स का मान वाई के पद में निकाल लो, मतलब एक्स निकालो वहाँ भेजो, इसी तरह सारे सवाल करनी है आपको। ठीक है, करना है इसको, और इसके बाद देखिए जितनी सवाल प्रतिस्थापन से करनी है आराम से कर सकते हो इस पर। अब इसी सवाल को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है ना, विलोपन। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर देख लेते वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आ रहा है बिल्कुल। चलिए अब इसी सवाल को अगर आपको हल करना है विलोपन विधि से, यहाँ पे आप डालिए विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन। तो विलोपन विधि क्या है, विलोपन का मतलब बोला किसी एक को लोपन करना, लोपन का मतलब काटना यार, विलोप करना, काट देना। तो इसको हल करने के लिए एक चीज़ है कि एक स्टेप है कि तुम x का गुणांक बराबर करोगे, x और x का, चाहे y गुणांक बराबर करो, तुम्हारी मर्जी। x का गुणांक बराबर करोगे मतलब आगे जो नंबर उसको बराबर करोगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 बराबर करोगे। जब यह सब गुणांक बराबर हो जाए तो एक बात और है, अगर यहाँ पे प्लस है, इसका कोई चीज़ नहीं तो प्लस मानते हैं ना, प्लस है इसका प्लस है, तो आप हमेशा लिखो घटाने पर, क्योंकि वहाँ पे देखो भैया अगर प्लस प्लस है तो जुड़ ही जाएंगे, अगर घटाना चिन्ह लगाओगे तभी ना चीज़ें कटेंगे। हम कहेंगे +5 है, प्लस के 5 है भी है, तो घटाना चिन्ह लगाओगे कट जाएंगे तभी ना जीरो आएगा। मतलब उसको जिसको बराबर करोगे उसको काटना है, विलोप करना है ना, समझ रहे बात तुम्हारे। इसलिए हम इसको बराबर करेंगे, तो ध्यान दीजिए यक्स को बराबर, ध्यान है हमेशा यक्स को बराबर करो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं तो मानते हैं। तो 2 गुणा इसमें करेंगे समीकरण 1 में, और इस 1 गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में। चलो 2 का समीकरण गुणा करो, 2x 2y 2 पच्चे 10, यही विलोपन विधि है। देखो अब 1 का करोगे तो यह 1 दूनी के 2x माइनस के 1 3 3y अब बराबर 1 चौके 4। अब देखो घटाने पर लिखो, क्योंकि प्लस प्लस है तो घटाने पर लिखेंगे, समान चीज घटाने पर लिखेंगे हम लोग। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट हो गया। तो +2y + 3y + 3 2 5y बराबर 6, तो y बराबर 6/5, यानी y बता गया ना, तो y बराबर 6/5, यहाँ से भी y बराबर 6/5 आया था, देख रहे हो ना। अब वही काम करेंगे, y बराबर 6/5, तो y बराबर 6/5 समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर वही आता है। तो कितना हो जाएगा, x + y बराबर 5 है, तो y का मान 6/5 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 6/5। जैसे इसको हम हल किए हैं, कहाँ गया, इसको हल किए हैं यहाँ से, आराम से सवाल था, इसको हल करोगे तो 19/5 आएगा। ये बाकी यहाँ का सब प्रोसेस है ये वाला, ठीक है, आराम से हल कर सकते हो। तो विलोपन विधि देखो सबको आसान पड़ता है विलोपन विधि से, अगर सवाल बस कहा ना इसको हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन अच्छा लगे, विलोपन लगे, चाहे वज्रगुणन लगे, आप किसी विधि से हल कर सकते हो। बस क्या हल करने के लिए आप हल कर सकते हो, लेकिन स्पेशली आपसे कह दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, सब प्रतिस्थापन से हल करेंगे। अगर विलोपन से कह दे तो आपको विलोपन से ही करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे किस विधि से, वज्रगुणन विधि से। फिर आगे देखेंगे तो कल से ग्राफ हल करेंगे भाई, तो ग्राफ विधि भी तो आपको सिखानी है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, अब हल करते हैं इसको वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन।
अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस, तो उसमें क्रॉस करना होता है इसको। मस्त प्रश्न है इसका, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो तुम लोग इस चीज़ को। चलिए वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन का अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो इसको हम अंग्रेजी में क्यों बताएं, हालांकि उसको भी तो बता सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है एलिमिनेशन मेथड, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ कठिन मेथड नहीं है भैया। देखो समझो बात को, थोड़ा समझो बात को। यहाँ पे समीकरण क्या लिखा आपका, x प्लस वाई बराबर 5 लिखा गया है, और 2x प्लस माइनस 3y बराबर कितना लिखा गया, 4। तो आपका पहला काम यहाँ पे इसको x का एक मान निकालना है। आपका पहला काम होगा ना कि इसको इधर लाओ, जो भी इधर गिनती होगा बराबर की साइड उसको इधर लाते हैं, मतलब इधर पे कुछ नहीं रहना चाहिए, इधर पे जीरो ना चाहिए, इधर जीरो ना चाहिए, तो इसको इधर लाओ सबसे पहले, पहला काम का यही होगा। तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस 5 इधर क्या हो जाएगा -5 बराबर जो समीकरण नंबर, इसको 1 नाम दो, यह +4 इधर क्या हो जाएगा, क्या -4। देखो यही से आंसर यही आएगा, वो 6/5 और 9/5 इनसे भी यही आंसर आएगा हमारा। अब यहाँ तक आपका काम हो गया, तो आपको इससे मतलब है, तो पहला काम करेंगे x लिखेंगे बराबर y लिखेंगे बराबर 1 लिखेंगे, इतनी बात ध्यान रहे, x y 1 x y 1 x y 1 आप लिखेंगे, तो x बटा के जिसको लिखना है उसको ढक दो, उसको ढक दो। हमने क्या कहा भैया, x लिखोगे पहले, y लिखोगे, फिर यहाँ 1 लिखना है आपको, ये पैटर्न है, मतलब ये पैटर्न भी है। तो x को ढक दोगे, तो यहाँ पे आगे y क्या है, +1 है, यहाँ पे -3 है, तो +1 -3। अब इसके आगे क्या है, +1 -3 हो गया ना, -5 -4 -5 -4। अब चलो y पर आते हैं, y को ढक दो, क्या दिखा आगे आपको, -5 -4 दिख रहा है ना, -5 -4, तो -5 -4, फिर आगे क्या दिखा है, इसके आगे तो जीरो नहीं, इसको नहीं लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 1 2। अब 1 का मतलब इस गिनती हुए रखेंगे, तो क्या दिखा, चिन्ह के साथ ढक देंगे, 1 2 1 2 1 -3 1 2 1 -3। पैटर्न फरियाया हमारी बात, क्या कहा, x वाला y वाला 1 लिखेंगे, तो x y 1 लिखेंगे, x को ढकेंगे, +1 -3 +1 -3, ठीक है, -5 -4 -5 -4। फिर y को ढकेंगे, क्योंकि y आया ना, y को ढक, जिसका नंबर उसको ढक दो, क्या दिख रहा है, -5 -4 और 1 2, वहाँ पे नहीं, वहाँ से लिखेंगे 1 2, फिर इसको ढकेंगे, फिर 1 2, मतलब देखो जहाँ से -1 लिखेंगे ना, ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई। अब इसके आगे कहानी ये यहाँ शुरू हुआ, पैटर्न तो यही सब चीज़ें है, कुछ है नहीं, मतलब आपको समझना है कि कैसे करना चीज़ को, बता दिया मैंने। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस माने कैंची, इस तरह से क्रॉस हो गया ना, इस तरह से क्रॉस करेंगे, इस तरह से हम क्रॉस करेंगे, इस तरह से हम क्रॉस करेंगे, इस तरह खींच दीजिए। तो यक्स बटा के 4 1 कम 4, तो -4, एक ठो माइनस खुद से लगाओगे, तुम खुद से घटाना है माइनस, और 3 3 3 5 15, और माइनस प्लस, तो प्लस के 15, यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता, पता है, प्लस और माइनस ही होते हैं, 2 5 10 -10, और अपने से माइनस लगा लीजिए, -4 1 कम, अरे 1 चौके 4 होता है ना, 4, लेकिन माइनस, तो 2 3 7 नहीं रहते, इसलिए थोड़ा सा कोष्टक लगा लेंगे, बराबर 1 बटा के 3 1 कम 3 -2 1 कम 2, ठीक है। अब इसको हल करो, तो x बटा के 15 4 19, -19 हो गया, बराबर माइनस प्लस हो गया, तो y बटा के यहाँ पे प्लस मानो +4, इसको मानो, तो -10 + 4, तो -6 हो गया, और 1 बटा के 1, नीचे 1 का मतलब होता नहीं। तो अब यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया है, तो शेष काम इधर हम कर लेते अपना। तो अब बात रहती है, इसको तुलना करते हैं इस वाले से, जो हल होगा ना इसका तुलना इससे करेंगे,
फिर इसी का इसी से करेंगे, तो x बटा के -19 बराबर 1/1, कैंची 1 हो गया -19, ठीक है। तो 1 बराबर माइनस के तुम्हारा 19 हुआ। अच्छा 1 मिनट, बाई मिस्टेक हम भी कहीं गलती कहाँ से हुई, ये -3 था, यहाँ पे -5 था, -3 हो, यहाँ पे होगा -3, और यह तुम्हारा माइनस है क्योंकि वहाँ पे 19/6 आया था ना, माइनस यहाँ पे सर्कल लीजिएगा, तो -5, बड़ी गलती हो रही है आज। तो -3 1 का -3, यहाँ पे ठीक 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 बिल्कुल सही, यहाँ पे देख लेना आप लोग, ठीक है ना। मैथ यही है ना, गलती ना तो कैसा काम कर जाएगा। -6 हो गया, -6 बराबर -19, माइनस माइनस शहीद हो गए, तो x बराबर 19/6, वहाँ से भी हमने वही लाया था 19/6। अब क्या करोगे, इसको भी इसके बराबर तुलना करोगे, इसको भी रखेंगे, फिर y बटा के -6 बराबर 1/5, कहीं -5y बराबर -6, माइनस माइनस शहीद हो गया, तो y बराबर 6/5, गुणा 5 भाग 5 हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने y का मान निकाला था और x का मान नहीं निकाला था। तो आराम से आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। और कल इसी टाइप के सवाल खतरनाक आते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं जो कि पेपर में 7 अंक के सवाल देकर जाते हैं और आप लोग छोड़ कर आते हैं। भैया 1/x + 1/y बराबर कुछ नंबर दे देता है, इस तरह से मान लीजिए 5 7 दे दिया, फिर 1/x - 1/y बराबर 9 दे दिया, कहता है कि x और y का मान निकालो। तो ये तो आसान है, बालक कर लेते हैं, भाई बालक हैं कर लेंगे, लेकिन समस्या उनको इस समय आती है 3/x + y माइनस के 7/x माइनस के y दे दे बराबर 8, और 19/x + y प्लस के 9/x माइनस y बराबर 9 दे दे। तो बालक को यहाँ पे समस्या आती है, किसको कैसे हल करें। और ये पेपर में 7 नंबर का आता है और हर साल आता है और आता ही रहेगा, 7 नंबर के आते हैं भैया। तो मैथ में दिक्कत नहीं होगी। कल इन्हीं 2 टाइप को हम सवाल को बताएंगे और इसका हमने नाम रखा टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। तो काफ़ी लंबी वीडियो भी हुई है, हमने चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ख़त्म किया। अब चैप्टर 1 में कितना दम ही था, कुछ दम नहीं था। और चैप्टर नंबर 3 को भी हमने जहाँ तक प्रयास था प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन एक साथ ख़त्म कर दिया। और टाइप 1 और टाइप 2 के सवालों को कल बताएंगे, और कल इसको बताने के बाद द्विघात समय का प्रयास लेकर हम पहुँच सकें वहाँ पे, क्योंकि सारे सवालों को तो हम एक साथ करवा नहीं सकते, क्योंकि साल भर की चीज़ें एक दो दिन में ख़त्म करवाना अपने आप में रिस्क होता है यार। 1 घंटा की वीडियो हमारी होती है, उसमें समझाना ही बातें होती हैं, ठीक है। तो आराम से कम्प्लीटली हम इसको ख़त्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। और हाँ यार, आप ज़िंदगी से बढ़कर बोर्ड है नहीं तुम्हारे, पहले बात कहें, डिप्रेशन मत होना अपने, और याद करना, क्योंकि तुम्हारा माइंड भाई याद होगा तो आप ही करना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो दोस्तों का शेयर जरूर करना यार, आप शेयर नहीं करते हो, बस ये दिक्कत है। मैं शेयर करना, कमेंट करना कि वीडियो किस तरह की लगी, ठीक है ना। जैसे ही हमारा 160 सारा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ तक हमें लग रहा है, इसके बाद मॉडल पेपर आपका मैथ करवाएंगे, टेंशन मत, लेकिन एक सर्च पे आप लोग शेयर कमेंट करेंगे तब। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।